भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। तो दोस्तों हमारे साथ नए डिग्निटरी और एक और डिग्निटरी प्रोफेसर आर के व्यास सर जुड़े हैं। तो आर के व्यास सर इज़ द फाउंडर मेंबर एंड द नेम बिहाइंड दिस इंडिया कॉम एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। So sir, how are you feeling for the 18th edition of IndiaCom 2024? Well, I'm feeling out of the world, I must say, because all these 18 years, I still remember that day of 2007, sitting in the Professor Huda's cabin, myself, Dr. Saini and Professor Huda, when we decided to do something, some conference to attract the researchers, to attract the academicians, to attract the students for the latest development. And as the name says, development, not only the development in a manner so that it can be sustainable over the years. And I always say our IndiaCom is one of the best example of the sustainability that we have sustained for the 18 years, whereas there were many ups and downs. I still recall that day. That was the day when a day back, Kadam Saab was no more. But still, his vision was the academic vision. So we have curtailed all the activities except the academic work which has been done, and that was really क्या कहते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बहुत बड़ा काम हमने सोचा कि करा, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही भारतीय विद्यापीठ को एक स्कूल से लेके और इतने ऊपर के लेवल तक लाए हैं। तो हमने वो प्रोग्राम एकेडमिकली उस दिन भी चलाया, और उसके बाद आपने लोगों ने देखा, आप लोग तो अभी 2 साल से आए हैं, पर उसके बाद कोरोना के टाइम में मैं घर से जब चला, मुझे किसी ने कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा हमारे भारतीय विद्यापीठ में IndiaCom की एक्टिविटी होती है, वो हमारी सालाना एक्टिविटी है और हम उसमें जाते हैं। वो जैसे कि हर साल में कभी आदमी अपने करता ना, मंदिर जाना या दरगाह जाना 1 साल में 1 बार, उसी तरह से हम वहाँ भी जाते हैं। कहते हैं कि पर आज तो सब डिक्लेयर होने वाला है, आप नहीं जा सकेंगे। मैं कहा जी हम अब निकल गए हैं घर से, वहाँ जाएंगे, देखेंगे। और जैसे ही हम यहाँ आए, हम लोग स्टेज पे बैठे, धीरे धीरे मीडिया की खबरें आने लगी, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। लेकिन हमने कहा कि अब जो लोग यहाँ आए हैं उससे हम प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनके एकेडमिक करेंगे, बट ये है कि गैदरिंग नहीं, कम से कम गैदरिंग करेंगे। और उसी साल से हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस का काम। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, जो लोग नहीं आ पाए उनसे कहा कि आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करेंगे। और ये ऑनलाइन आपने देखा कि कोरोना जिसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। और हर इंसान ने गांव से लेके शहर तक और बड़े बड़े शहरों से ये सीखा कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस वगैरह कैसे होते हैं। सर हमने तो जाना है प्रोफेसर एम एन हुडा सर से कि कितने हार्डशिप के बाद IndiaCom आज ये एक नाम है, इतना बड़ा नाम है, एंड योर स्ट्रगल बिहाइंड दैट। सो इट इज़ अ क्लियर विजन। सो हाउ यू गिव अ मैसेज टू योर यूथ एंड दी स्कॉलर्स, बडिंग स्कॉलर्स, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड एंड मूव टुवर्ड्स सच अचीवमेंट? बेसिकली मैं हर एक यंग स्कॉलर्स को, यंग एकेडमिशियंस को, यंग टीचर को ये कहता हूँ, नेवर फील डिफीटेड। आपको काम करना है एक पॉजिटिव मैनर में, पॉजिटिव थिंकिंग से अगर आप काम करेंगे, एंड यू विल एक्सेल ऑलवेज। यू शुड हैव ए प्रॉपर गाइडेंस। वी हैड ए प्रॉपर गाइड विद अस इन द नेम ऑफ प्रोफेसर के अग्रवाल, एंड वी हैव द एनर्जी। आज से 20 साल पहले हम भी यंग थे, वैसे मैं अभी भी यंग हूँ। सो दैट टाइप ऑफ एनर्जी, एंड वी टुक all the people together, starting from the student, then the management, then we the academicians who have struggled for more than 20 to 30 years. By that time 20 years I was in Delhi University, so we have gone through those. और मुझे याद है वो 2007 और 2008 की रातें, जब हम यहाँ 12-12, 1-1 बजे तक रहते थे। हुडा जी कहते थे यार ये स्टैंडिंग ठीक बना है कि नहीं बना है, इसको चेक करिए, आप वहाँ देखिए, वो देखिए। रजिस्ट्रेशन पे यहाँ मेला लगता था उस टाइम में। उसके बाद इसको हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द पेपर्स किया, और इट्स अ जर्नी टू बी रियली थॉट अबाउट एंड वर्क आउट। तो बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम टीम भारती न्यूज़ सर फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस। थैंक यू सर। थैंक यू। आई ऑलवेज सी कि यंग पीपल should keep their energy and positivity to excel in their own fields. Thank you.